समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओके, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं 120 दोहे से बालकांड के। ये है नवान परायण पहला विश्राम एंड मास परायण चौथा विश्राम। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। आप लोग सब अपने रामचरितमानस खोल लें और रामचरितमानस साथ साथ देखते जाएं, क्योंकि जो भी मैं बोलूंगी वो इसी के जो शब्द हैं उनका उन्हीं को मैं एक्सप्लेन करूंगी। हाँ, तो आप लोग के सबके पास रामचरितमानस सबके घर में होती है। आप लोग कृपा करके उन्हें खोल लीजिए और बालकांड का 120वां दोहा। सुन शुभ कथा भवानी रामचरितमानस विमल कहा भुसुंड भव बखानी सुना बिहग नायक गरुड़ सो संवाद उदार यह विधि भा आगे कहब सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित मैं निज मत अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहु। ये 3 सोरठे हैं, दोहे नहीं है ये। इनका मीटर सोरठे का है, तो इनको दूसरी तरह से गाया जाता है। अच्छा, अब ये देखिए, एक चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, पिछले बार भी मैंने कहा था कि इसमें कितनी बार सुन, सुनो, सुनहु, सुना, ये बार बार आता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि श्रवण जो है वो पहली साधना होती है। जब तक आप ईश्वर के बारे में सुनते नहीं, समझते नहीं सुन के, तब तक आपको कोई भी अंदाज नहीं होता कि ईश्वर है क्या। अब यहाँ पे ये तो अवतार हैं, तो ये देखिए, पार्वती जी ने जो प्रश्न किया था तो शिव जी उसका उत्तर दे रहे हैं। सुन शुभ कथा भवानी, हे भवानी, वो कहते हैं तुम सुंदर कथा सुनो। रामचरित मानस विमल, तो रामचरित मानस की सुंदर कथा। और विमल, विमल मीन्स शुद्ध, पवित्र, जो मल से रहित, मल से रहित, ये सेम वर्ड है जो निर्मल, विमल। तो कहा भुसुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़। अब ये आप देख लेना, ये एक एपिक स्टाइल होता है। दो रामचरितमानस को हम एपिक नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसमें ये स्टाइल उसी तरह का है कि कहा भुसुंडी बखान। देखिए, काक भुसुंडी जो थे वो एक पक्षी थे, कौआ जिसको कहते हैं, काक भुसुंडी। हाँ, और विहग नायक गरुड़, विहग इस पक्षी, पंछी, उनके नायक, उनके लीडर, उनके किंग, हाँ, गरुड़। गरुड़ इज सपोज टू बी द किंग, वो जो पक्षियों का राजा गरुड़। हाँ, तो ये जो कथा है, ये देखिए 4 लेवल्स पे नरेशन हो रहा है रामचरितमानस में। कथा 4 श्रोता और 4 वक्ताओं के बीच है। ये आप देखना, तो ये कभी इधर उधर शिफ्ट होता रहता है, जैसे कि सिनेमेटोग्राफी होती है ना, जैसे मूवीज तो आप लोग देखते होंगे, तो सीन अभी यहाँ का है, फिर सीन कहीं और का दिखाते हैं, फिर सीन घर का दिखाया, फिर सीन होटल का दिखाया, फिर सीन गोवा का दिखाया, फिर सीन दिल्ली का दिखाया, ऐसे शिफ्ट होता है ना। सेम वे रामचरितमानस में, क्योंकि 4 बोलने वाले हैं वक्ता और 4 श्रोता हैं, श्रोता में सुनने वाले, तो इसलिए
कभी कोई बोलता है। यहाँ पे शिव जी बड़ी क्लियरली बता रहे हैं कि ये कथा जो है, ये एक तो देखिए शिव पार्वती जो कि आप लोग सुन रहे हैं अभी, ठीक है। अच्छा, दूसरी कथा है काकभुशुंडी जी बोलते हैं और गरुड़ जी सुन रहे हैं। हाँ, आप लोग कहेंगे पक्षी कैसे बोलते हैं और पक्षी कैसे सुनते हैं? पक्षी बोलते हैं, आप उनकी भाषा जाने या ना जाने, और यहाँ पक्षी पक्षी को सुना रहा है। हैं? तो ये हिंदी में कहावत है ना, खग जाने खग की ही भाषा। हाँ, तो वो ही होता है कि काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, वो बात बाद में आएगी। अच्छा, और तीसरा है याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं। वो भी एक प्रश्न, शुरू में भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं और याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं कि आप मुझे राम कथा सुनाइए। तो एक याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं, ये 3 हो गए। अच्छा, और चौथा जो है वो तुलसीदास जी हम लोगों को सुना रहे हैं। तुलसीदास जी भी कथा बोल रहे हैं ना, तो तुलसीदास जी हमको और आपको सुना रहे हैं कि शिव जी ने पार्वती जी को कैसे सुनाई, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को कैसे सुनाई, और काकभूषण जी ने गरुड़ जी को कैसे सुनाई। तो ये 4 डिफरेंट लेवल्स हैं। अच्छा, इन 4 डिफरेंट लेवल्स में एक बात और ध्यान रखिए, गरुड़ जी एंड काकभूषण जी ये रिप्रेजेंट करते हैं एनिमल, बर्ड्स एंड अदर स्पीशीज। हाँ, जो दुनिया में जितनी भी और स्पीशीज हैं उनको भी राम कथा मिल रही है। अच्छा, तुलसीदास जी और हम लोग आते हैं सबसे आखिर में कि हम लोग हैं साधक और तुलसीदास जी जो हैं वो सिद्ध। तो सिद्ध साधक को सुना रहे हैं, ये एक है। अच्छा, शिव जी और पार्वती जी ये तो दिव्य लेवल है, ये डिवाइन लेवल है ना, ये तो बिल्कुल बहुत ऊंचा लेवल है। तो शिव जी और पार्वती जी ये तो ईश्वर शक्ति को सुना रहे हैं, ईश्वर अपनी प्रकृति को राम कथा सुना रहे हैं। और चौथा लेवल जो है वो याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी, तो ये संत संत को सुना रहे हैं। संत और संत आपस में एक दूसरे को बखान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भरद्वाज ऋषि को मालूम नहीं है, बल्कि याज्ञवल्क्य जी उनको ये बात कहते हैं कि आपने जो मुझसे सवाल करा है ये जग के कल्याण के लिए, जग को सुनाने के लिए करा है, कि जिससे आपके प्रश्न द्वारा मैं ये कथा लोगों को सुनाऊं। आपको तो सब कुछ मालूम है, आप बहुत बड़े ज्ञाता हैं, वो ये बात बोलते हैं। तो संत संत को सुनाते हैं, तो वो सिर्फ जो है हमारे जग कल्याण के लिए सुनाते हैं। तो ये 4 लेवल हो गए, ठीक है जी। अच्छा, अब आइए, सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब। तो ये जो काकभूषुंड जी और गरुड़ जी का जो संवाद है, उदार संवाद, उदार मीन्स जो दूसरों का भला करता है, वो उदार हृदय ऐसे कहते हैं ना, कि दूसरों का भला करने के लिए काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाया कि सारे पक्षियों का भला हो, सारे जानवरों का भला हो, सारे आकाश जंतुओं का भला हो। तो ये जो है ये कह रहे हैं सो संवाद उदार। देखिए, संवाद भी जो शब्द है ना, संवाद होता है 2 लोगों के अंदर। देखिए, एक तो होता है वाद, वाद मीन्स जो एक जना बोल रहा है, ठीक है। संवाद 2 लोगों का, विवाद मीन्स 2 लोगों का जवाब सवाल, उसको विवाद कहते हैं। और जब एक दूसरे का खंडन कर रहे होते हैं उसको विवाद कहते हैं। तो वाद, संवाद, विवाद, और एक कहा जाता है वितंडावाद। तो वितंडावाद जो होता है वो इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, जिसका कोई न सिर न पैर, हाँ, न उसकी कोई लॉजिक, न उसका कोई तर्क, लेकिन सिर्फ लड़ाई आपस में, जैसे आजकल के चैनल्स पे होता है। आप देखते होंगे ना कि लड़ाई होती रहती है चैनल्स के ऊपर, विवाद नहीं होता, संवाद नहीं होता, और कोई सभ्यता के साथ बात नहीं होती, सिर्फ झगड़ा। तो उसको कहते हैं वितंडावाद। अच्छा, तो ये यहाँ पे है संवाद। और संवाद क्या है? उदार। सो संवाद उदार
जेह विधि भा आगे कहब। तो ये जो शिव जी कह रहे हैं कि जो काकभुषुंड जी और गरुड़ जी का जो संवाद है उसके बारे में मैं आगे कभी चल के बताऊंगा, मैं आगे कहूंगा, आगे कहब, जैसे कथा विस्तार होगी। और उन्होंने ये समझाया है उत्तरकांड में, बिल्कुल अंत में, रामचरितमानस के बिल्कुल अंत में उत्तरकांड है, आखिरी का कांड है। वहां पे शिवजी ने ये काकभुषुंडी और गरुड़ जी इनका संवाद समझाया है। तो वो ये आगे यही कह रहे हैं कि वो कैसे हुआ वो मैं आगे समझाऊंगा। तो जब शिवजी आगे समझाएंगे तो उनकी कथा हम लोग अभी नहीं करेंगे। पार्वती जी का प्रश्न क्या था? राम अवतार कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो कि सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। तो शिवजी कहते हैं कि मैं राम अवतार की कथा ही आपको सुनाता हूं, क्योंकि वही आपने प्रश्न किया कि राम जी का अवतार और चरित्र परम सुंदर, बहुत बहुत खूबसूरत चरित्र है राम जी का। और अनघ, अनघ मीन्स पापों को दूर करने वाला, पवित्र करने वाला, सारे पापों का नाश करने वाला ये चरित्र है। देखिए ध्यान से समझिए इस बात को। ये जो राम कथा है, ऐसा कहते हैं कि इसके श्रवण मात्र से आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन अगर आपके कानों में भी पड़ती है तो ये कर्ण शुद्धि करती है। और कर्ण शुद्धि से आत्म शुद्धि होती है। कर्ण शुद्धि ही आत्म शुद्धि का जरिया है, वो रास्ता आत्म शुद्धि का है। क्योंकि श्रवण जो है वो साधना है, श्रवण साधना होती है। आप लोग अपना सारा घर का काम छोड़ छाड़ के, नहा धो के, तैयार होके ध्यान से बैठते हैं सुनने के लिए, हैं? हाँ, वो साधना है, वो तपस्या है। तो उस तपस्या से आपके पाप नाश होते हैं। तो उसको अनघ कहा। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। देखिए भगवान के जो गुण और नाम हैं वो अपार हैं। नाम को आप लिमिट नहीं कर सकते, उसकी महिमा को आप सीमित नहीं कर सकते, और उनके गुणों को भी जब वो अवतार लेते हैं तो उनके गुणों को भी आप सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि वो गुणों के पार हैं। निज माया निर्मित तनु माया गुण गोपार। वो भगवान का अवतार का वर्णन है ये, कि वो माया, गुण और इंद्रियां, गो इज इंद्रियां, तो गो से भी पार है, माया गुण गोपार। और निज इच्छा निर्मित तनु, मैं खुद अपना शरीर बनाता हूं, मैं स्वयं अपना शरीर निर्मित करता हूं, और वो माया का बना हुआ शरीर नहीं है, वो माया के गुण और इंद्रियों से परे है। तो वो देखिए, हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। तो कथा और उनका रूप कई प्रकार के हैं, अगिनित, मतलब उनको आप गिन नहीं सकते, इतने प्रकार के रूप हैं। अब जब आप अगणित कहते हैं तो इसमें क्या क्या आ जाता है? अगर आप सिर्फ सिर्फ अपनी ही दुनिया को देखें, बहुत बड़ा है ब्रह्मांड, बहुत बहुत बड़ा है ब्रह्मांड, और उसमें न जाने कितने जीव जंतु कहाँ कहाँ होंगे, हमको मालूम नहीं है। हम तो अपनी इस पूरी दुनिया के बारे में भी नहीं जानते। कितने जलचर हैं आप जानते हैं? हाँ? कितने वायु में विचरते हैं आप जानते हैं? कितने धरती के नीचे हैं आप जानते हैं? नहीं जानते। तो हम अपने ही विश्व के बारे में नहीं जानते हैं, तो ब्रह्मांड के बारे में क्या जानेंगे? पर वो सब के सब जो हैं वो ईश्वर के रूप हैं, इसलिए वो अगणित कहते हैं, गिन नहीं सकते आप उनको। और अमित, अमित मीन्स असीमित। हमारे यहाँ ये सब ईश्वर के नाम रखते हैं लोग, बच्चों के नाम रखते हैं ना, अमित, असीम, हाँ, वो सब एक ही मतलब है। तो रूप अगणित अमित। अब देखो शिवजी की विनम्रता देखिए, वो कहते हैं मैं निज मति अनुसार कहूं उमा सादर सुना। वो भवानी जी को कहते हैं कि यहाँ पे जो मैं प्रवचन करूंगा मैं अपनी बुद्धि के अनुसार करूंगा,
देखो मैं निज मत अनुसार, यानी कहा तो लोगों ने, कई लोगों ने राम कथा कही है और तरह तरह से कही है, और मेन तो 4 हैं जो कि मैं आपको उल्लेख कर चुकी उन चारों का, कि कौन कौन राम कथा कह रहा है और कौन कौन श्रोता है जो सुन रहा है। पर राम कथा कहने वाले बहुत बहुत हैं, और बड़े बड़े संतों ने राम कथा कही है, और बहुत बहुत ही सुंदर तरीके से राम कथा वो बोलते हैं। पर शिव जी को देखो, शिव जी कहते हैं कि मुझे जितना समझ में आता है मैं उतना ही बोलूंगा। मैं निज मति अनुसार कहूं उमा, सादर सुनो। ये देखिए फिर से सुनो, और सुनो कैसे, सादर। ये एक शिवजी का इंस्ट्रक्शन है, ये शिवजी की एक आज्ञा समझ लीजिए है। वो क्या है कि राम कथा हमेशा आदर के साथ सुननी चाहिए, कभी भी राम कथा का निरादर नहीं करना। आप अपने को बहुत बड़ा वक्ता मानिए, बहुत बड़ा क्या कहते हैं, ज्ञानी मानिए, या विज्ञानी अपने आप को मानिए, लेकिन जो भी प्रश्न आपके मन में आता है, हर प्रश्न का उत्तर है। लेकिन आप जब सुनते हैं तो सादर सुनिए। अगर आप आदर सहित नहीं सुनेंगे तो इस कथा का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मेरी भी विनती है आपसे कि जितनी देर राम कथा होती है उतनी आप लोग बहुत ही आदर के भाव से इस कथा को सुने, जिससे आपको इसका फल मिले। और ये देखिए, ये आपके पाप नाशनी है कथा ये। तो चलिए आगे चलते हैं। इसे कहूँ उमा सादर सुनहु। तो ये देखिए, अब यहाँ देखिए मैं ये सुनो वर्ड का बता रही हूँ कहाँ से कहाँ है। ये देखिए पहली लाइन, जो पहला सोठा है ये 120वां, इसमें देखिए सुन शुभ कथा, है ना। इसके नेक्स्ट लाइन में बखानी सुना बेहग, अगेन सुना। उसके उसके अगले वाले दोहे में देखिए सुनहु राम अवतार। उसके अगले दोहे में ये देखिए मैं निज मते अनुसार कहूं उमा सादर सुनो। ठीक है, अभी अगला देखिए, फिर सुनो, सुन गिरजा हरिचरित सोहाय। कितनी बार सुन आया है, आप ये देखा आपने। और ये शुरू ही शुरू में, क्योंकि श्रवण करना आप कर रहे हैं श्रवण, तो बार बार शिव जी कह रहे हैं कि सुनो सुनो सुनो, ध्यान से कथा सुनो। और यहां सुनना सिर्फ कान से सुनना नहीं है। मैं हमेशा आपको बताती हूं कि सुनने में और समझने में अंतर है। ठीक है, ये दो शब्द हैं। ऐसे ही अंग्रेजी में हियर एंड लिसन। हियर तो सिर्फ एक आवाज आपके कानों तक टकराती है, आपके कानों के अंदर जो टिम्पेनियम होता है उसमें आवाज के जो साउंड के जो रेज हैं वो आके लगते हैं, तो आपको सुनाई देता है। दैट इज कॉल्ड हियरिंग, वो हियर है। लिसन का क्या मतलब है? लिसन का मतलब है सुन के समझना और मानना, वो लिसन होता है, जब आपको गहराई से समझ में आ जाता है ना। आप जब बच्चों को डांटते हैं, आप उनसे कहते हैं व्हाई डोंट यू लिसन टू मी। लिसन का मतलब ये है कि मैं जो कह रहा हूं उसको करो, है ना। तो ये जो सुन है, ये सुन खाली श्रवण मात्र नहीं है, श्रवण करके और उसको गहराई से सोचना और समझना, वो सुनना है। अच्छा, अब ये चौपाई है, मैं पढ़ती हूँ। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल बिसद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमित्थम कही जाए न सोई। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहाहि स्वमति अनुमाना। तस मैं सुमुखि सुनावऊं तो ही, समुझि परै जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि,
बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेनु सुरधरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मारि थापहि सुरना, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि बिसद जस, राम जन्म कर हेतु सियावर, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय। अच्छा, अब ये चौपाई से हम शुरू करते हैं। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए, यहाँ पर उनको वो गिरिजा कह रहे हैं। गिरिजा का मतलब जब आप सुने तो पर्वत की, आप पर्वत कन्या हैं, गिरी इस पर्वत है ना, तो गिरिजा में इस पर्वत की कन्या हैं आप, तो जब आप सुनेगी तो अचल होके सुनिए, बिना मूवमेंट के, बिना हिले डुले, बड़े ध्यान से अपना ध्यान केंद्रित करके, बिल्कुल हिलना नहीं। तो सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए, तो भगवान के जो चरित्र हैं वो सुंदर, सुहाए में सुंदर चरित्र, उनको सुनिए। विपुल विशद निगमागम गाए, और ये खाली मैं ही नहीं सुना रहा हूं, ये चरित्र विपुल, विपुल मीन्स विस्तार, हाँ, जिसका कि कोई बंधन नहीं हो, दोनों तरफ से बांध नहीं हो, जिसके असीमित, उसको कहते हैं विपुल। तो विपुल है ये। विशद, विशद मीन्स पवित्र, इनमें कोई मल नहीं है किसी तरह का, निर्मल है। सो विशद निगमागम गाए, निगमागम मीन्स शास्त्रों में और पुराणों में और वेदों में ये चरित्र भाषित है, तो उनका गाया हुआ ये चरित्र। हरि अवतार हे तुझे होई, अच्छा हरि का अवतार, हरि इज विष्णु जी, तो विष्णु जी का जो अवतार हेतु, हेतु देखिए ये शब्द समझ लीजिए क्योंकि मैं बार बार बोलूंगी, हेतु का मतलब है कारण। तो पार्वती जी ने राम जन्म हेतु पूछा है ना, राम जन्म का कारण क्या था वो पूछा है। तो हरि अवतार हेतु जे होई, इत इदमित्थम कही जाए न सोई, तो हरि अवतार का कारण कई हो सकते हैं, अनेकों हो सकते हैं, हाँ। इदमित्थम मीन्स इतना ही है, ऐसा आप नहीं कह सकते, बहुत सारे कारण हैं भगवान के जन्म के। और हमारे यहाँ तो जो दशावतार है उसमें हर एक में कारण है, और एक एक अवतार के कई कई कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता एक अवतार का। तो इदमित्थम कही जाए न सोई, कि वो एक ही कारण नहीं है और यही कारण है, ऐसा हम नहीं कह सकते, या ये दो तीन ही कारण है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो इदम और इत्थम मीन्स यही है, ऐसा हम नहीं कह सकते, कही जाए न सोई, तो वो इतने सारे हैं कि उनको सबको हम कह नहीं सकते। राम अतर्क्य बुद्धिमन बानी, ये देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि राम जी जो हैं वो अतर्क्य हैं, मतलब वो आपकी वाणी के तर्क के कहीं परे हैं। तो तर्क हम करते किससे? बुद्धि और मन से, इंटेलेक्ट एंड माइंड, माइंड एंड इंटेलेक्ट इज मन बुद्धि और वाणी, उससे हम तर्क करते हैं। तो ये तीनों चीजों के परे हैं राम जी, तो इनसे, इनके राम जी के बारे में तर्क मत करिए, आपको उनको समझना ही दूभर है, बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं ना, जाय जनाओ सोई जेह जेह जनाओ सोई जान पाए, तो जो, जिसको आप जनाते हैं, जिसको आप समझा देते हैं, वही समझ पाता है। ये सही बात है। देखिए मैं पर्सनल एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं 10वीं क्लास में थी, 16 साल की, जब से मैं रामायण पढ़ रही हूँ, लेकिन तब मुझे बहुत चीजें नहीं समझ आती थी, और क्योंकि उस जमाने में हमारा माध्यम पढ़ाई का अंग्रेजी होता था, तो हम आपको, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते थे, बहुत बड़ा शास्त्री समझते थे। तो जब रामचरितमानस पढ़ते थे
तो हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते थे और बहुत सा तरह-तरह के डाउट्स आते थे हमारे दिमाग में, तरह-तरह की विपदा होती थी कि ऐसा कैसे, वैसा कैसे? तो उनको हम तर्क किया करते थे। मैं अपने पिताजी से तर्क करती थी, हमारे यहाँ संत महात्मा आते थे, उनसे तर्क करते थे। तो कई लोग नहीं समझा पाते थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, काफ़ी बड़ी उम्र तक नहीं समझ में आया और फिर राम कृपा से, किसी के समझाने से नहीं, सच बता रही हूँ, राम कृपा से अपने आप समझ में आने लग गया। अपने आप समझ, तो किसने समझाया? उन्हीं ने समझाया। उन्हीं ने अंतःकरण में बैठ के उसका विश्लेषण करके और समझाया। हाँ? तो वही वो कह रहे हैं कि राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुने सयानी। और हे सयानी, सयानी किसको कहते हैं? जिसको समझ आने लगे, उसको सयानी कहते हैं। तो वो कहते हैं पार्वती, तुमको तो समझ है, हाँ, तो तुम तर्क नहीं करोगी। मत हमार अस सुने सयानी। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो अपनी मति के अनुसार बोल रहा हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार बोल रहा हूँ। तो हे सयानी, तुम तो सयानी हो, तुम तो समझदार हो, तो समझो। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहाँ स्वमति अनुमाना। फिर भी ये देखिए, संत, मुनि और वेद और पुराण, ये जो पुराण वर्ड है ये सेम वर्ड है पुराना, क्योंकि पुराण बहुत पुरानी, बहुत ही पुराने हैं। तो हमारे जो पुराणों में जो व्याख्याएं हैं, हमारे पुराणों में जो लिखा हुआ है, उनका नाम ही पुराण है कि वो पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। तो तदपि संत मुनि, तो ये देखिए, मैं तो अपने मति के अनुसार बोलूंगा, लेकिन फिर भी संत लोगों ने, मुनि लोगों ने, वेद ने और पुराणों ने अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से जस कछु कहें स्वमति अनुमाना, उनकी भी जैसे 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 उनको समझ में आया वो उस तरह से बोल रहे हैं, और जैसा उन लोगों का कहा मुझे समझ में आया वैसा मैं बोल रहा हूं, ऐसा शिव जी कह रहे हैं। तस मैं सुमुखी सुनावऊं तोई, और जैसा कुछ मेरी समझ में आया वो मैं, हे सुमुखी, तुम्हें सुनाता हूं। सुमुखी मीन्स, वन मीनिंग इज, एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, एक मीनिंग है सुंदर, हे सुंदरी, हे सुंदर मुख वाली। एक तो वो अर्थ है, वो तो कॉमन अर्थ है। दूसरा अर्थ ये है सुमुखी, जिसने राम जन्म के बारे में प्रश्न किया वो मुख ही सुंदर है, वो वाणी सुंदर है, वो मुख सुंदर है, जिसने के राम जन्म के बारे में प्रश्न किया, जो पार्वती जी ने किया था। तो तस मैं सुमुख सुनावो तोई, समुझ परै जिस कारण मोई। तो राम जन्म का कारण जैसा मुझे समझ में आता है वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब जब होए धर्म के हानि, ये कारण है, हाँ, वो कारण बोल रहे हैं राम जन्म का, पर्पस ऑफ राम जन्म, के उसका उद्देश्य क्या था राम जन्म का। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहे अनीति जाए नहीं बरनी, सीधे विप्र धेनु सुन सुर धरनी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। देखिए, गीता में भी यही है ना? गीता में क्या कारण बताया? पहले एक रामचरितमानस का कारण बताती हूँ आपको। रामचरितमानस की लाइन है, विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। विप्र धेनु सुर संत हित। विप्र इज ब्राह्मण, नॉट द बॉर्न ब्राह्मण। मैं बार बार समझा चुकी हूँ ये बात, कि जो आपको ईश्वर के बारे में बताते हैं और ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं, ईश्वर के बारे में बोलते हैं, और ब्रह्म के में ही उनकी मति विचरण करती है, वो ब्राह्मण हैं। ब्रह्म का आचरण करने वाले, हाँ, ब्रह्मचारी, ब्रह्म का आचरण करने वाले, वो ब्राह्मण हैं। ठीक है, वो असल ब्राह्मण का अर्थ है। तो विप्र, धेनु, धेनु इज गाय, सुर, सुर देवता, संत, हित, इन सबका हित करने के लिए। साधु में कौन आता है?
साधु में वो सब लोग आते हैं जो जिनके विचार निर्मल हैं, जो दूसरों के हित में लगे रहते हैं, जो दूसरों की भलाई करते हैं, अपने मन में अच्छे विचार लाते हैं, वो सब जो हैं, वो सब के सब जो हैं, वो साधु में आते हैं। ठीक है? तो आप ये देखिए, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, मनुष्य का अवतार मैं इसलिए लेता हूँ। यहाँ पे भी ये देखिए वो ही कह रहे हैं, सेम चीज़ बोल रहे हैं। जब जब होए धर्म के हानि, हुँ? जब जब धर्म धर्म घटता है और क्या बढ़ता है? बाढ़ें असुर, असुर मीन्स राक्षसी प्रकृति के लोग, तामसी प्रकृति के लोग, दूसरों को मारने वाले, दूसरों को करने वाले, तामसी स्वभाव के, असुर स्वभाव के, राक्षसी स्वभाव के लोग, उनको असुर कहते हैं आप। बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, जो बहुत अपने आप को समझते हैं, जिनको बहुत घमंड होता है, अभिमान होता है, वो जो सोचते हैं कि मैं तो विनाश मेरा हो ही नहीं सकता। ऐसे बहुत से लोग हो चुके हैं और हर किसी का विनाश होता है। और अधम, अधम मीन्स नीच, जो नीच प्रकार के कर्म करते हैं, जिनके नीच प्रकार के विचार होते हैं, उनको अधम कहते हैं। तो वो लोग बढ़ते हैं जब और धर्म की हानि होती है, और ऐसे लोग बढ़ के क्या करते हैं? करहिं अनीति जाए नहीं बरने, और इतनी इतनी न करने वाली चीजें करते हैं। अनीति, जो नीति नहीं है, अनीति है। करहिं अनीति जाए नहीं बरनी, उसको आप वर्णन नहीं कर सकते। सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। और ये क्या है? सीदहि मीन्स कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं, तकलीफ जिन्हें होती है, किस किस को? विप्र धेनु सुर धरनी। ये सेम लाइन है, सेम लाइन है। और गीता में भी क्या कहते हैं? परित्राणाय साधु नाम और विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये पर्पस बताया ना कृष्ण जी ने खुद अपने अवतार का, यही पर्पस बताया। तो वो सेम चीज है ना। हाँ, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को स्थापित करने के लिए, हाँ, मैं अवतार लेता हूँ। हाँ, विनाशाय च दुष्कृताम, हाँ, और दुष्टों का नाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, गीता में भी यही कहा है, मैं अवतार लेता हूँ। तो ये देखिए, सीधे विप्र धेनु सुर धरनी, धरनी मीन्स पृथ्वी, सुर देवता, धेनु गौ। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो तब तब क्या होता है? भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो तरह तरह के शरीरों का रूप धारण करते हैं। हमारे दशावतार में है ना, कई तरह के रूप हैं। मत्स्य है, मछली का उन्होंने रूप लिया है, और कूर्मा, कछुए का रूप लिया, वाराह का रूप लिया, वामन का रूप लिया। हाँ, तो इस तरह के अलग अलग प्रकार के रूप, नरसिंह का रूप लिया, तो वो उन्होंने लिए हैं। तो तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन सज्जन पीरा। तो वो कृपा के समुद्र हैं, कृपा निधि, कृपा के समुद्र हैं। तो वो क्या करते हैं? सज्जन लोगों की पीड़ा, दुख, दर्द का हरण करते हैं। इसलिए जब आप भजन भजते हैं ना, आप क्या कहते हैं? हरे राम हरे कृष्ण। हाँ, आप बोलते हैं ना, तो वो हरे का मतलब हरण है। आप मेरे दुख, दर्द और पापों का हरण कीजिए। दैट इज वाई यू से हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे शिव। That- तो हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अच्छा, फिर आता है क्या? असुर मार थापय सुरन, ये वही हो गया ना। परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृताम। मैं आपको पिछले टॉक में बता चुकी थी कि भगवान का एक प्रयोजन दुष्टों का संहार करना है। इसीलिए हर हर जन्म में, हर प्रकार के अवतार में भगवान शस्त्र लेके आए हैं। हर ईश्वर, हर हमारे भगवान के रूप में शस्त्र है। तो असुर मार थापहि सुरन, और स्थापना, थापहि मतलब देवताओं की स्थापना,
देवता कौन होते हैं? देवता जो शुभ बात कहते हैं, शुभ उनके कार्य होते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं। तो सुरन राखय निज श्रुति सेतु, और वो किसकी रक्षा करते हैं? श्रुति और सेतु की, सेतु बनते हैं किसके लिए? निज श्रुति। तो उनकी ये जो श्रुतियाँ हैं, हाँ, जो भगवान के बारे में बताती हैं, उनकी रक्षा करते हैं। जग विस्तारहि विशद जस, विशद अगेन मीन्स प्योर, निर्मल। वो अप ऐसे साधुओं का यश फैलाते हैं। तो जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म के हेतु। तो राम जन्म का एक ये बहुत बड़ा कारण है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहऊँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनक कसिप अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होय नर हरि दूसर पुण्य मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भय निसाचर जायते, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भय सब संतन की जय। ओके, नाउ असुर मार था पह सुरन, राखें निज श्रुति सेतु। जग विस्तार विशद जस, राम जन्म कर हेतु। यहां तक तो हमने करा। तो राम जन्म का मुख्य कारण क्या है, वो ये उन्होंने शुरू में बताया। अब सोई जस गाय भगत भव तरहि, तो ये कारणों के बारे में गा के जो भक्त लोग हैं, वो भव, भव में संसार से तर जाते हैं। कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि, और कृपा सिंधु भगवान जो हैं, वो क्या है? जनहित, लोगों की भलाई करने के लिए, हित करने के लिए तन धरहि, वो जन्म लेते हैं, अपना शरीर बनाते हैं लोगों की भलाई करने के लिए। राम जन्म के हेतु अनेका, तो हे भवानी, राम जन्म के हेतु, राम जन्म के कारण तो बहुत हैं, अनेक हैं। परम विचित्र एक ते एका, और कई तरह के बहुत विचित्र कारण हैं, अजीब अजीब प्रकार के कारण हैं। वो सुनकर और समझकर बड़ा अजीब लगता है कि कैसे ये जो लॉ है ना, कॉज और इफेक्ट का, कारण और उसका फल, कारण और उसका फल, भगवान अपने आप में ये लेके अवतरित होते हैं, उसकी सच्चाई दिखाने के लिए अवतरित माया का शरीर लेते हैं। अच्छा, जन्म जन्म एक दुई कहूं बखाने। अब शिव जी जो हैं, वो कहते हैं मैं एक दो बखान करता हूं। एक दो का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ एक या दो ही बखानेंगे, हो सकता है तीन और चार भी बखाने, लेकिन ये एक लोकोक्ति है। जब आप कहते हैं ना एक दो बात सुन लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि गिनती की एक या दो, एक दो बात का मतलब है थोड़ी सी बातें सुन लीजिए। हाँ, तो ये है ये लोकोक्ति है। तो जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। देखिए, उधर उन्होंने कहा था सादर सुनिए, है ना, आदर के साथ, आदर का भाव लेके सुनिए। यहां क्या कह रहे हैं? सावधान सुनो, अगेन कह रहे हैं कि जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, वो सावधान होके सुने। सावधान मीन्स सावधान,
विद फुल अटेंशन। आप पूरे ध्यान से अपने पूरा अपने बुद्धि और मन को केंद्रित करके सुनिए। तो सावधान सुन सुमति भवानी। भवानी जी को वो सुमति कहते हैं। देखिए, कोई भी जो राम कथा जानने का इच्छुक है, उसकी मति सुमति है। सुमति मीन्स अच्छी बुद्धि वाले। तो आपकी बुद्धि बजाय तामसी चीजों में जाने के, सुमति इसलिए कह रहे हैं कि वो एक बहुत ही उच्च श्रेणी के पथ पर चलने के लिए है, इसलिए सुमति। सुन सुमति भवानी। अच्छा, अब ये कथा शुरू करते हैं। थोड़ी सी मैं करूंगी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। ये कथा भागवत पुराण में भी आती है और कई साल और पुराणों में भी आती है। तो ये भागवत में कथा है क्या कि भगवान के दो द्वारपाल थे, गार्ड्स। आजकल लोग नहीं बिठाते हैं गार्ड्स अपने गेट पे। हाँ, तो भगवान के ये दो द्वारपाल थे। कौन? जय और विजय। विप्र श्रापते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। अच्छा, इनकी कहानी शॉर्ट में बिल्कुल बता रही हूँ, बहुत सीमित रूप में बता रही हूँ कि ये जो द्वारपाल थे, तो भगवान ने इनको आदेश दिया था कि किसी को आप अंदर ना आने दें। तो ये खड़े थे वहां पर। अच्छा, तो ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि ऋषि, वो बालक रूपी हैं सनकादि। और बालक रूप हैं और निर्वस्त्र हैं। तो बालक निर्वस्त्र होकर वो वहां पर आ गए और कहने लगे हमको अंदर जाना है। तो जय और विजय ने उनको रोका। पर रोकना एक बात है और अश्रद्धा से रोकना वो दूसरी बात है। उन्होंने क्या करा कि उनको जान दिया, ये तो बालक हैं, वो भी निर्वस्त्र हैं, ये भगवान के सामने कैसे जा सकते हैं। तो उन्होंने बेत लेके ऐसे करके उनका रास्ता रोका और उनको हड़क के कहा कि कोई नहीं जाएगा अंदर, यहीं बैठो, तुम लोग यहीं रहो। अब वो तो सनकादि ऋषि थे, सनकादि तो बहुत बड़े ऋषि थे। हाँ, और ब्रह्मा जी के पुत्र। तो उन्होंने जय और विजय को श्राप दे दिया। हाँ, तो उन्हें श्राप क्या दिया? विप्र श्रापते दूनों भाई, दोनों भाई तामस असुर देह तिन पाई। तो उन्होंने तामसी योनि में जन्म उनको लेना पड़ेगा और असुर की देह, असुर मीन्स राक्षस, राक्षस शरीर, मन और बुद्धि। जब आपका मन बुद्धि बिल्कुल तामसी होता है, असुर होता है, दूसरों को हानि पहुंचाने में होता है, अभिमान से भरा हुआ होता है और दूसरों को कुछ नहीं समझना, अपने को ही समझना और दूसरों का नाश करने में लगा रहता है। हाँ, कोई भी अच्छा काम हो रहा हो उसका नाश करने में लगता है, तो वो असुर कहलाता है। और तामसी असुर देह तिन पाई। अच्छा, इसकी कहानी ये है कि उन्होंने उनको श्राप दिया दोनों भाइयों को कि तुम तीन जन्म तक असुर बनोगे, 3 जन्म तक। क्योंकि उन्होंने 3 अपराध किए थे। हाँ, 3 अपराध किए थे कि एक तो इन लोगों को पहचाना नहीं, दूसरा इनको बदतमीजी के साथ रोका, और तीसरा क्या था कि इनको बालक समझा। हाँ, तो ये तामस 3 अपराध करे, तो इसलिए इन्होंने कहा कि आप 3 जन्म तक असुर देह पाएंगे। कनक कसिपु और हाटक लोचन। हाटक इज स्वर्ण। हाँ, अच्छा, कनक इज ऑल्सो स्वर्ण, सोना। देखिए, एक कलयुग का वास सोने में होता है ना। जिन लोगों ने महाभारत पढ़ी है उनको ये पता होगा कि एक वास जो स्वर्ण का होता है, कलयुग का होता है, वो स्वर्ण में होता है। तो सोना जो है वो हमेशा लड़ाई करवाता है। सोना मीन्स वेल्थ। सोना हमेशा भाई भाई को लड़ाता है, फैमिलीज को लड़ाता है, पिता पुत्र को लड़ाता है। हाँ, और स्वर्ण जो है चोरों को उकसाता है, मतलब तामसी होता है स्वर्ण।
ऐसा कहते हैं कलयुग का अवतार है स्वर्ण, कलयुग का रहने का स्थान है स्वर्ण। तो यह नाम देखिए, कनककशिपु। कनककशिप में जो स्वर्ण को ओढ़ता है, स्वर्णिम जिसका पहनावा है, वो कनककशिपु। और हाटकलोचन जिसका स्वर्ण आक्ष, हिरण्याक्ष, इसका नाम है हिरण्याक्ष। एक है कनककशिपु था हिरण्यकशिपु, और हाटकलोचन इज हिरण्याक्ष। ठीक है, तो हिरण्याक्ष, आक्ष मीन्स आई एंड हिरण्य मीन्स गोल्ड। हिरण्य का मतलब है स्वर्ण। तो जिसकी आंख हमेशा सोना परखती है, मटीरियलिस्टिक जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, जिसका मतलब तभी सिद्ध होता है जब उसको कोई सोना मिले, उसको अर्थ मिले, तो वो हमेशा ये ढूंढता रहता है कि मुझे कहां से पैसा मिलेगा, कहां से मुझे स्वर्ण मिलेगा। उसकी आंख हमेशा यही देखा करती है कि मुझे स्वर्ण कहां से मिल सकता है। उसको कहते हैं हिरण्याक्ष। और हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु होता है जो सिर्फ सोने को पहने रहता है, चारों तरफ से सोना लपेटता है अपने शरीर। इसका मतलब क्या हुआ, उसका भी, उसके लिए भी एक ही चीज जरूरी है दुनिया में, और वो है स्वर्ण, क्योंकि वो स्वर्ण पहनता है। और इसको हम कहते हैं, ये इन दोनों का नाम आप याद रखिए, और इसको फिर बाकी को हम अगले बार करेंगे। मैं अभी इनके नाम ही आपको समझाए हैं, इनकी कथा जो है वो हम अगले बार लेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।